गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ज्ञान ज्योति आशीष ट्यूटोरियल। तो दोस्तों आज है 2 सितंबर 2020 और 2 सितंबर 2020 से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं हम सारे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और सभी क्वेश्चन रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और इस वीडियो की पूरी पीडीएफ फाइल हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का दोनों का लिंक दे दिया गया है। वहां से सबसे पहले क्या करना है, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और वहां से सारी वीडियो पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको साइंस टॉप 30 का भी पीडीएफ चाहिए तो उसका भी लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, या फिर उसे भी जाके आप डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो के स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि हमारे किसी भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द मिलते रहे। ठीक है, और आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि यहाँ पे 1 और 2 सितंबर लिखा गया है, तो बता दो कि कल का वीडियो यानी 1 सितंबर था वो मैंने प्रोवाइड नहीं करा पाया था। तो कल का और आज का यानी 1 और 2 सितंबर का यानी दोनों को इंक्लूड कर दिया गया है और दोनों से ही रिलेटेड जितने भी करंट के सवाल बन सकते हैं हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और आज के जो भी टोटल 10 क्वेश्चन होंगे वो आपके एग्जाम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, और जिस भी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट निकल के आएंगे वो आपको नोट करते चलना होगा। ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और लगभग एक क्वेश्चन से 4 या 5 क्वेश्चनों का आपको आंसर भी मिल जाता है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट्स पर फोकस बनाए रखने के साथ साथ आपको क्वेश्चन के ऊपर भी फोकस बनाए रखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन के ऊपर ये है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में मेडबोट मेडिकल ट्रॉफी किसके द्वारा विकसित की गई है? तो ये अभी हाल ही में डेवलप किया गया है इंडियन रेलवे के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंडियन रेलवे के द्वारा। ठीक है, और क्यों की गई है? तो कोविड-19 रोगियों को यानी भोजन और दवा पहुंचाने में मदद करने के लिए ये आपको रिमोट से चलने वाली मेडिकल ट्रॉली यानी ये डेवलप किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है इंडियन रेलवे के द्वारा। ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है, और जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम आपको बता दूं, यहाँ पे लिखा हुआ है मेड बोट, तो इसका नाम भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेंगे किसके बारे में? इंडियन रेलवे के बारे में। तो प्रेजेंट टाइम में हमारे रेल मंत्री कौन है? तो इनका नाम है पीयूष गोयल। क्या नाम है? प्रेजेंट टाइम में जो रेल मंत्री हैं इनका नाम क्या है? पीयूष गोयल जी हैं। ठीक है, इनका नाम भी आपको याद रखना होगा। और पीयूष गोयल जी ये हमारे 44वें क्रम के यानी रेल मंत्री हैं। ठीक है, 44वें क्रम के ये रेल मंत्री हैं, तो इनका भी नाम आपको यहाँ पे याद रखना होगा और इनका क्रम। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि CSIR और CMERI द्वारा विकसित विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे किया गया है? पश्चिम बंगाल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और पश्चिम बंगाल में भी कहाँ पे? तो पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में कहाँ पे? तो पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में। ये भी आपको नोट कर लेना होगा। ठीक है, क्योंकि ये भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में किस जगह पे मतलब इसको स्थापित किया गया है। तो पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में ये स्थापित किया गया है सबसे। ठीक है, सबसे बड़ा। और यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में? CSIR और CMERI के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फुल फॉर्म जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले इन सबों की फुल फॉर्म यहाँ पे हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे जो CSIR है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो CSIR की फुल फॉर्म होती है द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखना है। और यहाँ पे जो CMERI है यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म बनती है आपको सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, और इसी के द्वारा यानी ये आपको सबसे बड़ा यानी वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर ट्री स्थापित किया गया है। ठीक है, पश्चिम बंगाल के यहाँ पे, पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में। और यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेंगे इसके बारे में। तो पश्चिम बंगाल के बारे में हम बात करेंगे, डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल के बारे में बात करेंगे। तो राजधानी क्या है? तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। ठीक है, ये सब आपको नोट करना होगा। ठीक है, कोलकाता क्या है? पश्चिम बंगाल की राजधानी है।
और जो कोलकाता है ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, और इसी नदी यानी इसी नदी पर प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज भी बनाया गया है। ठीक है, मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, गवर्नर है जगदीप धनखड़, और कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये है टीवीएन राधा कृष्णन। तो ये भी आपको नोट कर लेना होगा पश्चिम बंगाल से रिलेटेड। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में रूस और भारत के बीच कौन से हथियार का सौदा होने जा रहा है। और ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी यहाँ पे आपको ध्यान से देखना होगा। ठीक है, तो ये सौदा होने जा रहा है AK-203 असॉल्ट राइफल का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, AK-203 असॉल्ट राइफल। ठीक है, इसका अभी हाल ही में यानी भारत और रूस के बीच यानी ये हथियार का सौदा होने जा रहा है। ठीक है, इसका नाम आपको याद रखना होगा AK-203 असॉल्ट राइफल का। सबसे पहले यहाँ पे हम जान लेते हैं किसके बारे में, रूस के बारे में। ठीक है, रशिया के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो रूस की कैपिटल क्या है, तो जो रूस है इसकी यहाँ पे कैपिटल है, कैपिटल आपको नोट कर लेना होगा मॉस्को। ठीक है, कैपिटल क्या है, रूस की कैपिटल मॉस्को। करेंसी है रूबल, और प्राइम मिनिस्टर अभी हाल ही में बनाए गए जिनका नाम क्या है, मिखाइल मिशुस्टिन। ठीक है, मिखाइल मिशुस्टिन जो प्रेजेंट टाइम में रूस के यानी रशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, और यहाँ पे AK-203 असॉल्ट राइफल की बात कर ही रहे हैं, तो यहाँ पे दूसरे जो ऑप्शन में हमारे पास दिया गया है S-400 मिसाइल। S-400 मिसाइल ये भी आपको रूस से रिलेटेड है, जबकि जो राफेल विमान है, राफेल विमान जो भी है ये भी रिलेटेड है, ये फ्रांस से रिलेटेड। ठीक है, जो राफेल है वो किससे रिलेटेड है, तो राफेल ये आपको फ्रांस से रिलेटेड है। तो ये आपको नोट कर लेना होगा ये सारे चीज। ठीक है, और यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी में दिया होगा स्पाइक, तो ये किससे रिलेटेड है, तो ये इजराइल से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे नोट कर लेना होगा। ठीक है, इजराइल से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है, और ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि हाल ही में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हाई स्पीड 4G सेवा शुरू करने वाला पहला नेटवर्क ऑपरेटर कौन बना है। ठीक है, तो ये अभी हाल ही में बन गया है एयरटेल। कौन बना है, एयरटेल बन गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, एयरटेल बन गया है। और सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं एयरटेल की। तो इसकी स्थापना कब की गई थी, तो एयरटेल की स्थापना 1995 में की गई थी। कब की गई थी, 1995 में इसका यानी स्थापना किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में ही स्थित है। और प्रेजेंट टाइम इसके एमडी और चेयरमैन कौन है, तो इनका नाम है सुनील भारती मित्तल। ठीक है, सुनील भारती मित्तल, इनका नाम भी आपको याद रखना होगा, जो एयरटेल के प्रेजेंट टाइम में एमडी और चेयरमैन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है, हाल ही में एकलव्य पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये अभी हाल ही में सम्मानित की गई हैं, जिनका नाम है इशिका चौधरी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इशिका चौधरी। और सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेंगे एकलव्य पुरस्कार के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं, ठीक है, इसी के बारे में। तो एकलव्य पुरस्कार उन युवा खिलाड़ी को दिया जाता है जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर यानी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हो। और 2020 का जो ये अवार्ड मिला है, ये मिला है इशिका चौधरी को। ठीक है, जो कि एक हॉकी प्लेयर है। जो इशिका चौधरी है ये कौन से प्लेयर है, हॉकी प्लेयर है। तो ये भी आपको नोट कर लेना होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में किन 2 देशों के बीच पहले कमर्शियल उड़ान यानी शुरू किया गया है। तो ये पहली कमर्शियल उड़ान ये अभी हाल ही में शुरू कर दी गई है इजराइल और यूएई के द्वारा। किसके द्वारा, इजराइल और यूएई के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 1 बाय 1 दोनों कंट्री के ही बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इजराइल के बारे में। ठीक है, तो जो इजराइल है इसके बारे में हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो कैपिटल क्या है, इजराइल की कैपिटल है यरूशलम। ठीक है, आपको ये सब नोट कर लेना होगा। ठीक है, इजराइल की कैपिटल यरूशलम। करेंसी है इजरायली न्यू शेकल, और प्राइम मिनिस्टर अभी हाल ही में बनाए गए हैं जिनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, तो इजराइल से रिलेटेड ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखेंगे। और अब यहाँ पे हम बात करेंगे यूएई के बारे में। ठीक है,
तो जो यूएई है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो यूएई की कैपिटल क्या है? तो यूएई की कैपिटल है अबू धाबी, ठीक है, अबू धाबी जो यूएई की कैपिटल है। करेंसी है यूएई दिरहम। तो ये भी आपको नोट कर लेना होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के ऊपर यह है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पूर्व मंत्री चेतन चौहान के नाम पर रोड का नाम रखने की घोषणा की गई है? तो ये अभी घोषणा की गई है, हाल ही में की गई है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। यदि यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं चेतन चौहान के बारे में, ठीक है, तो जो चेतन चौहान जो पूर्व मंत्री हैं, ठीक है, चेतन चौहान जिनका नाम आपको याद रखना होगा, ये पूर्व मंत्री रह चुके हैं। और चेतन चौहान के बारे में सबसे पहले बात करें तो ये भारत के ओपनर बल्लेबाज भी रहे हैं और भारतीय टीम के लिए यानी कि इंडियन क्रिकेट टीम के लिए इन्होंने खेला भी है। और इन्हें बीजेपी ज्वाइन कब किया था? तो ये बीजेपी आपको 1991 में ही ज्वाइन कर लिया था। जो चेतन भगत है 1991 में बीजेपी ज्वाइनिंग कर लिए थे, ठीक है। तो ये भी आपको नोट कर लेना होंगे, ठीक है। और इनके निधन के बाद उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा इन्हीं के नाम पर एक रोड का निर्माण यानी नाम रखने का ऐलान किया गया है, ठीक है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो आइए हम उत्तर प्रदेश के बारे में यहाँ पे कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो राजधानी क्या है? तो राजधानी है लखनऊ, ठीक है, लखनऊ जो कि गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। और मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जो कि मध्य प्रदेश राज्यपाल का भी एडिशनल चार्ज संभाल रही हैं आनंदीबेन पटेल ही, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है। क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि हाल ही में लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं? ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी यहाँ पे आपको ध्यान से देखना होगा। तो ये अभी हाल ही में बन गए हैं, इनका नाम है मुस्तफा अदीब। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुस्तफा अदीब, ठीक है। और यहाँ पर लेबनान के बारे में आप लोगों को बताया भी था कि जो लेबनान की कैपिटल है बेरूत, बेरूत जो लेबनान की कैपिटल क्या है? बेरूत, ठीक है। और बेरूत यहाँ पर जो ब्लास्ट हुआ था और किस चीज़ से हुआ था? अमोनियम नाइट्रेट के कारण हुआ था। और इस ब्लास्ट के कारण इमरजेंसी लगा दी गई थी, जिसके बाद से वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे हसन दियाब, पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो ये थे हसन दियाब, पहले प्राइम मिनिस्टर थे। इन्होंने इस्तीफा दे दिया था और इन्हीं के अब स्थान पर अब नए प्रधानमंत्री बन गए हैं जिनका नाम है मुस्तफा अदीब, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा। और यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लेबनान के बारे में, ठीक है। तो लेबनान की यहाँ पे कैपिटल क्या होगी? लेबनान की कैपिटल है बेरूत। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, लेबनान की कैपिटल है बेरूत। करेंसी है लेबनानी पाउंड। तो ये भी आपको यहाँ पे नोट कर लेना होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है। क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। इन्हें भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। यानी 2019 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो इन्हें कब सम्मानित किया गया था? वर्ष 2019 में। और जब इन्हें सम्मानित किया गया था तो तब इनके अलावा यानी मुनेन हंजारी और नानाजी देशमुख, इन तीनों को ही सम्मानित किया गया था। और जो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, ये भारत के 13वें क्रम के प्रेसिडेंट रहे थे। कितने क्रम के? 13वें क्रम के। और 14वें क्रम के प्रेसिडेंट कौन है? तो ये अभी हाल ही में बने हैं। ये इनका नाम क्या है? इनका नाम आपको याद होगा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, ठीक है, जो 14वें क्रम के ये प्रेसिडेंट बने हैं। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा। और जो प्रणब मुखर्जी हैं ये भारत के 2012 से लेकर 2017 तक के ये भारत के प्रेसिडेंट रहे थे, ठीक है। और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। कब से कब थे? तो 2012 से 2017 तक। तो ये डेटा भी आपको नोट कर लेना होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन के ऊपर ये कि हाल ही में किस संस्थान ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के प्रकाशन पर रोक लगा दी है?
तो ये रोक अभी हाल ही में लगाई गई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के वर्ग यानी वर्ल्ड बैंक के ही द्वारा रिलीज किया जाता है और हर साल किया जाता है। और ये रोक क्यों लगाई गई है? तो देखिए, इसके द्वारा जो डेटा रिलीज किया जाता है, इसके कुछ फेरबदल होने के कारण जो वर्ल्ड बैंक है ये पिछले 5 सालों की रिलीज किए हुए इंडेक्स की फिर से जांच करेगा और उसके बाद नई रिपोर्ट जारी करेगा। तो वर्ल्ड बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के प्रकाशन पर रोक लगा दी थी इसी कारण से, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1944 में, लेकिन संचालन 1945 में किया गया था, ठीक है। ये आपको डेटा यहाँ पे डेट याद रखना होगा, ठीक है। और प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं डेविड मलपास और ये वर्ल्ड बैंक के 13वें क्रम के प्रेसिडेंट हैं जो कि अमेरिका से बिलोंग करते हैं। ये भी आपको याद रखना होगा वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में यूएई सरकार ने इससे किस देश के बहिष्कार को औपचारिक रूप से खत्म करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा अभी हाल ही में की गई है इजराइल देश के साथ। किसके साथ? इजराइल देश के साथ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इजराइल के बारे में। तो कैपिटल क्या है? इजराइल की कैपिटल है यरूशलम, ठीक है। यरूशलम जो है इजराइल की कैपिटल है। करेंसी है इजरायली न्यू शेकल। प्रेसिडेंट है रूबेन रिवलिन और प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू। तो ये सारे इजराइल से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद रखने होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन को ऊपर है कि हाल ही में भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये घोषणा अभी हाल ही में की गई है गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो गुजरात राज्य की चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी के जो बाल भवन प्रोजेक्ट है, इसके तहत राज्य में विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनाने की घोषणा की गई है। और इस टॉय म्यूजियम में आपको प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के लगभग 11 लाख से अधिक खिलौने प्रदर्शित किए जाएंगे, ठीक है। कितने खिलौने प्रदर्शित किए जाएंगे? तो टोटल 11 लाख। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। 11 लाख खिलौने प्रदर्शित किए जाएंगे। और ये जो मतलब म्यूजियम बनाया जाएगा ये लगभग टोटल कितने? 1500 करोड़ से तैयार किया जाएगा और ये बनने में लगभग 5 साल से अधिक भी समय लग सकता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है, हाल ही में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये अभी हाल ही में स्थापित किया जा रहा है कोझिकोड में, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। और कोझिकोड ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है केरल में, ठीक है। तो देखिए, इसका मेन पॉइंट ये है कि महिला अत्यधिक यानी उद्यमिता में तेजी लाने के लिए, साथ ही साथ जो जेंडर इक्वलिटी है उसको ध्यान में रखते हुए, मतलब कि महिलाओं को पुरुषों के सम्मान के अधिकार है, इस समानता को बनाए रखने के लिए इसे लॉन्च किया गया है केरल के कोझिकोड से। तो ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये है। 14 नंबर प्रश्न ये है कि हाल ही में किसने पेंशन भोगियों के लिए पेंशनर्स कॉर्नर मोबाइल ऐप विकसित किया गया है? तो ये अभी हाल ही में डेवलप किया गया है CISF के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CISF के द्वारा, ठीक है। और क्यों किया गया है? तो इस एप्लीकेशन के थ्रू पेंशन भोगियों तक पेंशन पहुंचाई जाएगी और जो पेंशन भोगी हैं उन्हें वन स्टॉप सॉल्यूशन के लिए यानी वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने के यानी पर्पस से इसे डेवलप किया गया है, ठीक है। किसके द्वारा किया गया है? CISF के द्वारा, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं CISF के बारे में। तो यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल सिक्योरिटी इंडस्ट्रियल फोर्स। तो इसकी स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969 में। कब की गई थी? 10 मार्च 1969 में, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। और प्रेजेंट टाइम में इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो इनका नाम है राजेश रंजन। तो ये भी आपको यहाँ पे नोट कर लेना होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में किस राज्य ने मेजर विजय पथ योजना की शुरुआत की गई है?
तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। और इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और उनके घर तक पक्की सड़कें बनाई जाएंगी। और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा यही है मेजर विजय पथ योजना, ठीक है। यदि यहाँ पे हम बात करें उत्तर प्रदेश के बारे में, तो उत्तर प्रदेश की तो हम हर क्वेश्चन में ही डिस्कस कर रहे हैं, तो अगले क्वेश्चन में फिर से डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ मानवीय सहायता और आपदा राहत पर कार्यान्वयन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हस्ताक्षर अभी हाल ही में किया गया है भारत और सिंगापुर के बीच। किसके बीच? भारत और सिंगापुर के बीच। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों देश के बीच रिलेशन को और मजबूत बनाने के लिए और सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए यह समझौता किया गया है भारत और सिंगापुर के बीच, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे सिंगापुर के बारे में। तो कैपिटल क्या है? सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी, ठीक है। आपको ये कैपिटल नोट कर लेना होगा। और सिंगापुर की करेंसी क्या है? तो ये है सिंगापुर डॉलर। तो ये चीज सारे आपको नोट कर लेना होंगे सिंगापुर से, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन को पढ़िए कि हाल ही में ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 किस देश ने जीती है? तो ये अभी हाल ही में जीत लिया है भारत और रशिया ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। भारत और रशिया ने, यानी बोथ ए एंड बी हो जाएगा। और आपके पास आपके दिमाग में ये भी बातें चल रही होगी कि ये दोनों कैसे जीत सकेंगे। तो देखिए, इसका जो फाइनल मुकाबला था इस प्रतियोगिता का, ये इन दो देशों के बीच ही खेला जा रहा था, यानी इंडिया और रूस के बीच, ठीक है। और लेकिन दिक्कत ये हुई कि इंटरनेट कनेक्शन टूटने के बाद इसका जो फाइनल है ये पूरा नहीं हो सका, जिसके बाद से भारत और रूस को, यानी दोनों को ही संयुक्त रूप से विजेता डिक्लेयर कर दिया गया था, ठीक है। और इस प्रतियोगिता है इसका आयोजन ऑनलाइन किया जा रहा था, इसीलिए इन दोनों देशों को ही डिक्लेयर कर दिया गया है, ठीक है। भारत और रशिया जीत लिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? तो ये अभी हाल ही में मनाया गया है केरल में। कहाँ पे मनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केरल में, ठीक है। और केरल की एक राजकीय त्योहार है और कृषि की अच्छी पैदावार के लिए ये मनाया जाता है, ठीक है, हर साल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज केरल के बारे में, ठीक है। तो केरल की राजधानी क्या है? राजधानी है तिरुअनंतपुरम, ठीक है। तिरुअनंतपुरम जो केरल की राजधानी है। मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन, राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में बेल्जियम ग्रैंड प्री 2020 का खिताब किसने जीता है? तो ये अभी हाल ही में जीत लिया है लुइस हैमिल्टन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, लुइस हैमिल्टन ने। और लुइस हैमिल्टन पहले स्थान पर है। जो वाल्टेरी बोटास है ये आपको कौन से स्थान पर है? तो ये दूसरे स्थान पर है, ठीक है। पहले स्थान पर कौन है? लुइस हैमिल्टन। और इसी क्रम में तीसरे स्थान पर है मैक्स वर्स्टैपेन, ठीक है। तो ये तीनों का क्रम आपको यहाँ पे याद रखना होगा, ठीक है। और सबसे पहले हम बात करें लुइस हैमिल्टन के बारे में। तो ये बिलोंग करते हैं इंग्लैंड से और ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। और वाल्टेरी बोटास ये भी बिलोंग करते हैं फिनलैंड से और ये भी मर्सिडीज के ड्राइवर ही है, ठीक है। जबकि जो मैक्स वेरस्टेपन है ये नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं और ये रेड बुल के ड्राइवर है। तो ये आपको तीनों को याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। कल का सवाल हमारे पास ये था कि हाल ही में महिला समानता दिवस ये कब मनाया गया है? तो यहाँ पे सभी लोगों का बहुत अच्छा प्रयास रहा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी 26 अगस्त को मनाया गया था। और आज का सवाल हमारे पास ये है कि हाल ही में किस राज्य ने अपनी पहली समुद्री एम्बुलेंस जिसका नाम है प्रतीक्षा की शुरुआत की है? तो सभी लोग राइट आंसर फटाफट कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।